हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 41B। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ एक्स लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसके हेल्प से कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट टू डेट का है। फर्स्ट डेट है 31 मार्च 2018 और सेकेंड डेट है 31 मार्च 17। 31 मार्च 17 प्रीवियस ईयर, 31 मार्च 18 करेंट ईयर। सबसे पहले बैलेंस शीट के नीचे हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट में दिया इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹60,000। ड्यूरिंग द ईयर 60,000 इंट्रीम डिविडेंड पे किए हैं। सेकेंड है लैंड वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30,000 प्रॉफिट पर लैंड सेल कर रहे हैं। थर्ड है प्लांट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹20,000 वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट ए लॉस ऑफ ₹8,000। यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर प्लांट सेल कर रहे हैं। जो प्लांट सेल कर रहे हैं उसका बुक वैल्यू ऑफ 20,000 एंड 8,000 लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है। सबसे पहले करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज़ को ख़त्म कर देते हैं। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री प्रीवियस ईयर में 2,50,000, करेंट ईयर में 4 लाख, मीन्स इन्वेंट्री इंक्रीज कर रहा है। रूल क्या है? इंक्रीज इन करेंट एसेट्स आउटफ्लो, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, increase in inventory 1,50,000 outflow। ट्रेड रिसीवेबल्स प्रीवियस ईयर में था 1,55,000, करेंट ईयर में हो गया 2,82,000। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज कर रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स आउटफ्लो, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, increase in trade receivables 2,27,000 outflow। अदर करेंट एसेट्स है प्रीवियस ईयर में 20,000, करेंट ईयर में 25,000 इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज इन अदर करेंट एसेट्स 5,000 आउटफ्लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और लास्ट में नेटिंग में यूज होगा। अब करेंट लायबिलिटीज़ है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्रीवियस ईयर में 66,000, करेंट ईयर में 88,000। इसका नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 इसमें देखेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट है प्रीवियस ईयर में 66,000, करेंट ईयर में 88,000। ये 22,000 इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो 22,000 बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज कर रहा है मीन्स ड्यूरिंग द ईयर 22,000 का और ओवरड्राफ्ट लिए होंगे। ये सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। क्या लिखेंगे? लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन, बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन, अमाउंट 22,000 इनफ्लो। अब करेंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स प्रीवियस ईयर में था 70,000, करेंट ईयर में हो गया 1 लाख, इंक्रीज कर रहा है। तो रूल क्या है? इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज़ इनफ्लो, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 30,000 इनफ्लो। अब हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड में आएंगे। तो शेयर होल्डर्स फंड में है शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में 6,75,000, करेंट ईयर में 8 लाख, मीन्स 1,25,000 इंक्रीज कर रहा है। ये कैसे इंक्रीज कर रहा है? ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू हुआ होगा तो ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या लिखेंगे? इशू ऑफ शेयर्स 1,25,000 इनफ्लो फाइनेंसिंग में। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, आइए देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस करेंट ईयर में इसका अमाउंट है 1,70,000 लेस
रिजर्व एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर में अमाउंट है 91,000, डिफरेंस है 79,000, ये है प्रॉफिट। ऐड, इसमें क्या ऐड होगा? सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है नंबर 1, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 60,000 इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो फर्स्ट ये ऐड कर देंगे इंटरिम डिविडेंड पेड 60,000 60,000 रुपया, 60,000 60,000। और सेकेंड कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरिम डिविडेंड पेड इंटरिम डिविडेंड पेड 60,000 आउटफ्लो। अब हम लोग फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स है, प्रीवियस ईयर में 5 लाख, करेंट ईयर में 3,75,000। टेंजिबल एसेट्स का नेचर क्या है ये मेंशन तो नहीं है, लेकिन उसका नोट्स टू अकाउंट्स नीचे 3 दिया हुआ है, वहाँ देखते हैं। टेंजिबल एसेट्स में लैंड है, प्लांट है। आइए हम लोग लैंड अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। प्रीवियस ईयर में वैल्यू ऑफ लैंड है 2 लाख, तो ये जो प्रीवियस ईयर का वैल्यू है ये बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर, ओपनिंग वैल्यू ऑफ लैंड, डेबिट साइड ऑफ लैंड अकाउंट टू बैलेंस BD 2 लाख। और यहाँ पर वैल्यू ऑफ लैंड एट द एंड ऑफ करेंट ईयर है 1,50,000, तो ये हो गया क्लोजिंग वैल्यू ऑफ लैंड बाई बैलेंस CD 1,50,000। तो यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2, लैंड वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30,000, लैंड सेल किया उसमें 30,000 प्रॉफिट हो रहा है। जब हम लोग लैंड अकाउंट को टोटल करेंगे तो इसका टोटल डेबिट साइड ग्रेटर है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है। तो क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है, तो जब भी हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हों और उसका टोटल डेबिट साइड ज़्यादा हो, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा हो, डेबिट साइड ज़्यादा हो, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा हो, तो दो में से कोई एक रीज़न हो सकता है। या तो हम लोग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स चार्ज किए होंगे, अदरवाइज एसेट सेल किए होंगे। तो लैंड एक नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स है, इस पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो सकता। मीन्स यहाँ पर जो क्रेडिट साइड में शॉर्ट कर रहा है, घट रहा है, क्या एज्यूम करेंगे उतने का लैंड यहाँ पर सेल हुआ होगा। एडजस्टमेंट 2 में लिखा हुआ है लैंड वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30,000। हम लोग जो लैंड को सेल कर रहे हैं उसमें 30,000 प्रॉफिट हो रहा है, 30,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में कितना घट रहा है? 50,000। मीन्स जो लैंड सेल हो रहा है उसका बुक वैल्यू कितना है? 50,000। यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड दिया हुआ है, लेकिन सेल प्रोसीड्स ऑफ लैंड और सेल अमाउंट ऑफ लैंड ये मेंशन नहीं है। तो कितना में सेल किया ये दिया हुआ नहीं है। आइए कैलकुलेट करते हैं। बुक वैल्यू ऑफ लैंड सोल्ड, जो ज़मीन बेचे हैं उसका बुक वैल्यू कितना है? 50,000 ऐड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। लैंड को सेल करने में कितना प्रॉफिट हुआ? 30,000। मीन्स सेल प्रोसीड्स ऑफ लैंड कितना है? 80,000। सेल अमाउंट ऑफ लैंड कितना है? 80,000। मीन्स 80,000 रुपया में ज़मीन को बेचे। जब एसेट्स को सेल करेंगे तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट, तो लैंड अकाउंट क्रेडिटेड बाई बैंक अमाउंट 80,000 लैंड सोल्ड, और प्रॉफिट हो रहा है 30,000। जब प्रॉफिट होगा तो एंट्री लैंड अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ PL, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। कितना प्रॉफिट हुआ? 30,000। टोटल करेंगे, बोथ साइड इक्वल, दोनों तरफ बराबर। लैंड को सेल किए तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लैंड सोल्ड 80,000 इनफ्लो, और ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है 30,000, ये है नॉन ऑपरेटिंग इनकम।
तो यहाँ पर लेस हो जाएगा, लेस ऑपरेटिंग में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 30,000। अब जो टेंजिबल एसेट्स है उसमें सेकंड है प्लांट। प्लांट का वैल्यू है एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन 31 मार्च 17 3 लाख एंड ऑन 31 मार्च 2018 है 2,25,000। आइए हम लोग एक प्लांट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जो एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वैल्यू ऑफ प्लांट है वो बिगनिंग ऑफ करेंट ईयर ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट। तो प्लांट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस BD। जो एट द एंड ऑफ करेंट ईयर है वो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट। तो प्लांट अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस CD। अमाउंट 2,25,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन 3, प्लांट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹20,000 was sold during the year at a loss of ₹8,000। यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर एक प्लांट सेल हो रहा है जिसका बुक वैल्यू है 20,000 और 8,000 लॉस में सेल हो रहा है। यदि 20,000 का प्लांट है उसको 8,000 लॉस में सेल कर रहे हैं तो सेल कितना में हो रहा है? 20 माइनस 8 12,000। 20,000 रुपये का प्लांट है उसको 8,000 लॉस में बेच रहे हैं तो बेच कितना रहे हैं? 12,000 में। तो व्हेन एसेट सोल्ड एंट्री क्या होगा इन केस ऑफ लॉस? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो प्लांट अकाउंट क्रेडिटेड बाई बैंक 12,000। प्लांट सोल्ड 12,000 कैसे आया? 20,000 कॉस्ट है, बुक वैल्यू है, 8,000 लॉस हो रहा है मीन्स 12,000 में सेल कर रहे हैं बाई स्टेटमेंट ऑफ PL 8,000 8,000 का लॉस हो रहा है तो ये हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। तो ये प्लांट जो सेल किए, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इनफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लांट सोल्ड 12,000 इनफ्लो। प्लांट सेल की तो उससे जो लॉस हुआ ये नन ऑपरेटिंग लॉस है। ये कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड नन कैश ऑब्लिक नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पहला है लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, इसका अमाउंट है 8,000 8,000। अब हम लोग प्लांट अकाउंट को टोटल करेंगे। इसका टोटल डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है। डेबिट साइड है 3 लाख जबकि क्रेडिट साइड में आ रहा है 2,45,000 55,000 शॉर्ट कर रहा है। जब भी कोई एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो उसका टोटल डेबिट साइड ज़्यादा हो, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा हो तो दो में से कोई एक रीजन हो सकता है। फर्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, सेकंड है एसेट सोल्ड। तो यहाँ पर एसेट सोल्ड तो क्लियरली मेंशन है फिर भी शॉर्ट कर रहा है क्रेडिट साइड में। इसका मीनिंग यह है कि हम लोग ये एज्यूम करेंगे जितना शॉर्ट कर रहा है वो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स है, क्योंकि एसेट सोल्ड तो क्लियरली मेंशन है फिर भी शॉर्ट कर रहा है मीन्स ये डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स है। कितना शॉर्ट कर रहा है? 55,000। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। तो ये डेप्रिसिएशन, ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पर आएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 55,000। अब करेंट लायबिलिटीज़ में लास्ट में लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न और उसका नोट्स टू अकाउंट्स 2 में नीचे डिटेल दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में क्या है? टैक्सेशन प्रोविज़न मीन्स प्रोविज़न फॉर टैक्स। आइए प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन 31 मार्च 17 है 26,000।
तो एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर और बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर ओपनिंग लायबिलिटीज़, तो क्रेडिट साइड ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बाई बैलेंस BD 26,000. Provision for tax as on 31st March 2018 मीन्स क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो डेबिट साइड में 2 बैलेंस CD 34,000. ये 26,000 ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स ये दिया हुआ है, 34,000 क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है, ये भी दिया हुआ है. लेकिन इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर और प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर ये दोनों में से कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है. तो यहाँ पर हम लोग कुछ एजम्पशन लेंगे. एजम्पशन ये लेंगे कि जितना ओपनिंग प्रोविज़न फॉर टैक्स है, तो हम लोग ये एजम्पशन लेंगे कि उसके इक्वल अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर टैक्स के रूप में पे कर दिए होंगे. और जो क्लोजिंग प्रोविज़न फॉर टैक्स है, हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर टैक्स के लिए इतना अमाउंट प्रोवाइड किए होंगे. आइए पे करते हैं. जब पे करेंगे तो टू बैंक अकाउंट अमाउंट 26,000, और जब ये पे करेंगे तो ऑपरेटिंग में यहाँ पर लेस करेंगे, लेस टैक्स पेड अमाउंट है 26,000 आउटफ्लो, और ये एजम्पशन लिए कि जितना क्लोजिंग प्रोविज़न फॉर टैक्स है उसके इक्वल हम लोग करेंट ईयर में टैक्स के लिए प्रोविज़न किए हैं. तो बाय स्टेटमेंट ऑफ PL कितना 34,000 ऐड करके 60,000 और हम लोग जो करेंट ईयर में टैक्स के लिए प्रोविज़न किए हैं 34,000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा. ऐड प्रोविज़न फॉर टैक्स 34,000, ये 94,000 ऐड करके 173 1,73,000 क्या आया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. प्रॉफिट ये ऑपरेटिंग में बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 173, इसको ऐड करेंगे 63, यहाँ 2,36,000 लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 30,000 लेस करके 2,06,000, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज. यहाँ नेटिंग करेंगे. यहाँ इनफ्लो 2,06,000 ये इनफ्लो है ऑपरेटिंग में 2,36,000. आउटफ्लो है 1,50,000 प्लस 227 तो 377 प्लस 5,000 3,82,000 है आउटफ्लो, और इनफ्लो है 3,36,000. तो नेटिंग करेंगे तो ये आता है 1,46,000. इसमें से लेस टैक्स पेड और ये आता है 1,72,000 आउटफ्लो. यहाँ से 92,000 इनफ्लो. नेट यहाँ लिखेंगे पहले नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. यहाँ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. यहाँ इनफ्लो है 147 दोनों मिला के, आउटफ्लो है 60 मीन्स 87,000 इनफ्लो. नेट कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेटिंग करेंगे। यहाँ पर इन्वेस्टिंग से इनफ्लो हुआ है 92,000, फाइनेंसिंग से इनफ्लो हुआ है 87,000, तो ये दोनों मिला करके इनफ्लो हो रहा है 1,79,000, 1,79,000 इनफ्लो, और आउटफ्लो हो रहा है ऑपरेटिंग से 1,72,000, 1,72,000। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग से जितना इनफ्लो हुआ उससे 7,000 ऑपरेटिंग से कम आउटफ्लो हुआ, या जितना ऑपरेटिंग से आउटफ्लो हुआ उससे 7,000 एक्सेस इनफ्लो हुआ। तो ये नेट इंक्रीज इन कैश and cash equivalent add opening cash and cash equivalent। ओपनिंग मीन्स प्रीवियस ईयर का जो कैश है वो ओपनिंग कैश हो गया, प्रीवियस ईयर में 3,000 ऐड कर देंगे तो करेंट ईयर में क्लोजिंग कैश 10,000 उसके इक्वल आ गया। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो एट द एंड ऑफ करेंट ईयर क्लोजिंग कैश से 10,000 एरिया उससे टैली कर गया। ओके, थैंक यू, क्वेश्चन कंप्लीट।